बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जी स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। और इससे पहले जितने यूनिट और एक्सरसाइज आप प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहा गया है कि आपने इन फ्रैक्शन को रिजॉल्व करना है कौन से मेथड से? पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से। ठीक है, सबसे पहले तो हम चेक करते हैं कि क्या आपके पास ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं नीचे आपके पास क्यूब है, ऊपर आपके पास स्क्वायर है। ये मल्टीप्लाई होगा तो क्यूब बन जाएगा और ये आपके पास स्क्वायर है, तो इसका मतलब है नीचे ग्रेटर है ऊपर लेस है, तो इसका मतलब है ये आपके पास क्या प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, हमने लिख दिया कि ये आपके पास क्या प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब जब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे। और साथ में ये भी कि आपके पास यहाँ पर फैक्टर्स बने हुए हैं। ठीक है, हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास a डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 आ जाएगा और b डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 आ जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये तो आपके पास इस पे फर्स्ट वाला केस था, a डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 ही आ जाएगा क्योंकि लीनियर फैक्टर है। अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो आपने क्या लिखना है? bx प्लस c डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर था तो इस वजह से bx प्लस c लिखा है। ठीक है, तो अब यहाँ इसको हम क्या कह देते हैं? इक्वेशन ए कह देते हैं। तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू, अब ये यहाँ पर क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। इन दोनों वैल्यूज के साथ हम क्या कर देते हैं? इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपके पास x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो यहाँ पर भी आपके पास bx प्लस c डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 आ जाएगा। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू a एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके ऊपर ब्रैकेट लाजमी लगाया करें, नहीं तो ये सिर्फ सी के साथ मल्टीप्लाई और होता है, और x माइनस 1 आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 का नेम दे देते हैं। अब हमने क्या करना है कि जो आपके पास फैक्टर्स है नीचे, जो डिनोमिनेटर में आपके पास फैक्टर्स बने हो, हम उनको इक्वल्स टू 0 लेंगे। जब x माइनस 1 को इक्वल्स टू 0 लेंगे तो आपके पास x की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब एक वैल्यू तो हमने x की 1 पुट करनी है। और जब हम एक्स स्क्वायर प्लस 3 को इक्वल्स टू 0 लेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 3 आ जाएगा। अंडर रूट लेंगे तो ये इससे कैंसिल, x इज इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस 3 आ जाएगा। अब ये माइनस, आपको पता होना चाहिए कि अंडर रूट के अंदर जब नेगेटिव साइन आ जाता है तो वो आपके पास इमेजिनरी नंबर बन जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमने सिर्फ x की वैल्यू कौन सी लेनी है? x की वैल्यू 1 लेनी है। तो हम इसमें पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। तो आपके पास x की जगह क्या पुट करना है? 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, इक्वल्स टू a 1 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस b, यहाँ पर 1 आ जाएगा, प्लस c, और यहाँ पर भी 1 माइनस 1 आ जाएगा। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 3 प्लस 1 इक्वल्स टू a 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 प्लस, अब 1 माइनस 1 करेंगे 0, 0 को पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। 3 4 5, ये तो 5 हो जाएगा और a 4 हो जाएगा। तो अब हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपके पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी? a इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगी। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गई है? a की वैल्यू आ गई है 5/4। अब हमें b और c की वैल्यू भी चाहिए, तो ज़ाहिर है उनकी वैल्यूज़ को हमने फाइंड करनी तो है ही है। तो हमने क्या करना है? ये जो इक्वेशन 1 है इसको सिंप्लीफाई करेंगे सबसे पहले, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक है, तकरीबन सारे क्वेश्चन का मेथड एक ही, सिर्फ स्टार्ट से जो केस है वो आपके पास अलग है। a को अंदर मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पर भी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हो, तो आपके पास bx स्क्वायर और माइनस bx आ जाएगा, और फिर c को मल्टीप्लाई करेंगे cx माइनस c आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई तो आपको अब करने आना चाहिए। अब यहाँ से हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं, आप ऊपर लिख सकते हैं कंपेयरिंग दी कोफिशिएंट। तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। तो एक्स स्क्वायर में आप देख सकते हैं इसके साथ 1 है, इस साइड पे x a है, एक्स स्क्वायर के साथ a है और साथ में b है। फिर उसके बाद हम x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर आपके पास 3 है, यहाँ पे माइनस b है और प्लस c है। फिर उसके बाद हम कांस्टेंट कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर आपके पास 1 आ जाएगा और यहाँ पर 3a आ जाएगा और साथ में माइनस c आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लिया। अब हम क्या करते हैं? इक्वेशन 1 लेते हैं, उसमें a की वैल्यू पुट करते हैं, तो आपके पास b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट वाली हम ले लेते हैं, इसको आप नेम भी दे सकते हैं a, एक इसको b का नेम दे दें, इसको c का नेम दें। हम लिखते हैं फ्रॉम a, हम a इक्वेशन से क्या फाइंड करेंगे? b की वैल्यू। पहले हम इक्वेशन a लिख लेते हैं,
1 इक्वल्स टू ए की वैल्यू आपके पास क्या है, ये 5 डिवाइडेड बाई 4 प्लस बी आ जाएगी। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इसको ये प्लस है इस साइड पे आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 5 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू बी हो जाएगा। तो यहाँ से हमने इसका क्या करना है, एलसीएम लेना है। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे। 4 और 1 का एलसीएम लिया, 1 ऊपर 1 वैसे ही लिखे और नहीं 5 भी वैसे लिखे। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा और 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 4 आ जाएगा। 1 4 टाइम 4 और 5 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू बी। तो इसका मतलब है कि आपके पास बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगी। अब बी की वैल्यू भी आ गई है, ए की वैल्यू भी आ गई है। अब हम क्या करते हैं, इस बी की वैल्यू को इसमें पुट करते हैं तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, सी की वैल्यू भी आ जाएगी। तो हम यहाँ पर ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं। आपने यहाँ पे लेनी है 3 इक्वल्स टू माइनस बी प्लस सी आपके पास है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपके पास 3 को वैसे ही रखेंगे। ठीक है, बी की वैल्यू आपके पास -1/4 आई थी और सी हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ से सी इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस सी हो जाएगा। तो आपके पास 3 - 1/4 इक्वल्स टू सी हो जाएगा। यहाँ से हमने इसका एलसीएम ले लेना है। ठीक है, जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 3 ऊपर ले ऐसे लिखे और -1 भी। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा और 4 को 1 से करेंगे। 3 4 टाइम्स 12, 1 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू सी। तो दिस इंप्लाइज दैट सी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 11 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगी। अब हम लोगों के पास सारी वैल्यूज आ गई। इसको हमने इक्वेशन 1 जो बिल्कुल स्टार्ट में लिखी हुई है इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। x² + 3x + 1 डिवाइडेड बाई x - 1 और यहाँ पर आ जाएगा x² + 3 आ जाएगा इक्वल्स टू ए आपके पास क्या है, 5 डिवाइडेड बाई 4 और साथ में यहाँ पर क्या आ जाएगा, x - 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे b की वैल्यू। तो b की वैल्यू और c की वैल्यू दोनों साथ में, दोनों के साथ साथ 4 है। तो चलिए पहले हम लिख ही लेते हैं। b की वैल्यू आपके पास -1/4 और साथ में ये x है और c की वैल्यू आपके पास 11/4 और साथ में आप देख सकते हैं कि आपके पास x² + 3 भी है। इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, x - 1 आ जाएगा और प्लस इनमें आपके पास देख सकते हैं 4 4 दोनों में कॉमन है और साथ में माइनस साइन को भी कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो माइनस साइन भी कॉमन आ जाएगा और साथ में आपके पास क्या 4 को भी कॉमन लेंगे तो 4 आपके पास नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर आपके पास क्या रह जाएगा, -1x रह जाएगा। अच्छा, माइनस हमने कॉमन ले लिया, जब कॉमन लेंगे तो ये तो माइनस खत्म हो जाएगा और ये प्लस है तो उसकी जगह माइनस आ जाएगा और ऊपर 11 रह जाएगा और ये नीचे वाली वैल्यू आपने वैसी ही रखनी है। ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगा, x - 11 डिवाइडेड बाई 4 इंटू x² + 3 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर दोबारा लिख लें। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक फ्रैक्शन था उसको हमने 2 फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन।